बहू कहती मम्मी जी किचन में मत आओ, सासू जी मत आओ, तुम समय पे भोजन करो, अपना धर्म ध्यान करो, मंदिर में रहो। लेकिन बूढ़ी सासू को तो किचन में जाए बिना मजा नहीं आता है। जब वो जाएगी तो तू मैं करेगी, फिर बोलेगी ये नहीं किया और वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया। मान्यवर सोचिए आप, बुढ़ापे को ऐसा बर्बाद मत करिए अपनी जिंदगी में। किसी की बुराई निंदा में बहुओं, वो किसकी बुराई करते हो दिन भर? बुढ़ापे में बाजार तो घूमा नहीं जाता है, पड़ोसी के यहाँ जाया नहीं जाता है। बहू से बेटी की बुराई, बेटी से बहू की, सिवा बुराइयों के बूढ़ों के पास कोई काम नहीं बचा है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसा बुढ़ापा मत बिताओ। बुढ़ापा तो आएगा, लेकर के जाएगा। आपसे निवेदन है, गुनगुना के जीना है या भुनभुना के जीना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। बुढ़ापे को गुनगुना के भी जी सकते हो और भुनभुना के भी। भुनभुना के जियोगे दुर्गति होगी, गुनगुना के जियोगे सदगति की प्राप्ति होगी। ध्यान रख, आनंद में बुढ़ापा जियो। किसने कहा बुढ़ापा खराब होता है? बुढ़ापा तो बहुत अच्छा हुआ करता है। थोड़ा सा जीवन की सोच को बदलना है। चिता जल उठे उससे पहले चेतना को जागृत कर लीजिए। शरीर शमशान में जाए उससे पहले परमात्मा की यात्रा कर लीजिए। और अस्थियां बिखरे उससे पहले आस्था प्रकट कर लीजिए अपने जीवन में। तुम्हारा बुढ़ापा सार्थक हो जाएगा। परिवार नाम छोड़ो, भगवान नाम गिनो, नमोकार नाम गिनो। ज्यादा मत उलझो। जितना बुढ़ापे में दूर रहोगे फैमिली परिवार से, उतना जीवन में आनंद को प्राप्त करोगे। ध्यान रखना, जितने चिपकोगे मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी बेटी, मेरा देवता, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरा करके मर जाओगे और जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं। दूर रहो, दूर रहो परिवार से। वानप्रस्थ आश्रम की तैयारियां करिए मान्यवर। जीवन को सार्थक करने का प्रयास। ज्यादा तुम लोग भी बुढ़ापे में बच्चों में इंटरफेयर मत किया करो। ज्यादा पूछ पाछ मत किया करो। कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, हमारा समय तो ऐसा था, हमारे समय तो वैसा। खाक था तुम्हारे समय में, तुम्हारे बाप तुमसे दुखी थे जैसे आज तुम बच्चों से दुखी हो। ध्यान रखना, दूसरों के सामने अच्छा सब बना लेते हैं मान्यवर। तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही परेशान थे जैसे आज तुम परेशान हो रहे हो। कोई सही नहीं हुआ करता है मान्यवर। आपसे निवेदन है, नहीं ज्यादा इंटरफेयर परिवार में मत करिए। हमारे साथ रहो ना, कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन क्या करें, बुढ़ापे में महाराजों में मन नहीं लगता, सत्संग में नहीं लगता, फेसबुक में बहुत मन लगता है। इंटरनेट चला रही है अम्मा जी बैठकर, चैटिंग कर रही है अम्मा जी बैठकर, टीवी देख रही है अम्मा जी बैठकर। टीवी भी देखती है, अखबार भी पढ़ती है, वो देखती भी है बहू क्या कर रही है, पोता क्या कर रहा है। अच्छा, उसके पीहर से उसकी माँ आ गई है, उसका भाई आ गया, तुम्हारे छाती में होली जल गई। ध्यान रखना है मान्यवर, विचार करना है आपको। व्यर्थ की बातों में बुढ़ापा बर्बाद कर रहे हो मान्यवर। एक बात याद रखो, महाराजा नावीराय ने देखा मुकुट झुक रहा है। उन्होंने ऋषभदेव को बुलाया और अपना मुकुट अयोध्या का ऋषभदेव के शीश पर रख दिया। ध्यान रखना, समय से पहले बच्चों के बंटवारे कर दोगे ना तो बेटे और बहू को तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, नहीं तो बेटे और बहू यही कहेंगे बुढ़ा कब मरेगा और कब इस घर की दौलत मुझे मिलेगी। जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मरने का इंतजार ना करें, जीते जी सबको सब कुछ सौंप कर। और ऐसा भी सब मत सौंप देना कि दोनों ही बेटे निकाल दें तुमको घर से बाहर। अपने लिए भी थोड़ा बचा के रखना मेरे भाई, जमाना बदल गया है। ध्यान रखना, जिन तार में करंट नहीं होता ना उनमें लोग कपड़े सुखाते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा करंट पैदा करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। कपड़े सुखाने के काम आओगे तुम, करंट रखो तारों में। अपने लिए भी बचाओ, इतना बचाओ कि धर्म ध्यान में पैसा खर्च करना हो तो तुम्हें अपने औलाद का मुंह ना देखना पड़े, उनके सामने हाथ फैलाना ना पड़े। दे दो उनको, उतना दे दो जितना जरूरी है। अपना हिस्सा अपने पास रखो
और मरने लगो तो अपना हिस्सा भगवान के नाम करके दुनिया से विदा हो जाइए। ध्यान रखना, आने वाला समय तुम्हारा सुखद हो जाएगा। मानने वाला सोचना है। ऋषभदेव की शीश पर महाराज नाभि राय ने कहा, सत्ता छोड़कर पुत्र ऋषभदेव को राज्य सौंप देना चाहिए और मुझे वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। ध्यान रखना, नाभि राय ने मुकुट उतारा, ऋषभदेव के शीश पर रखने लगे। मान्यवर, एक थे दशरथ और एक था दशानन। ध्यान रखना, दशानन के कितने सिर थे? 10। 10 सिर पर कितने मुकुट थे? 10। दशरथ के शीश पर कितने मुकुट था? 1। दशरथ ने बुढ़ापे में सोचा कि राम के सिर पर मुकुट रख देना चाहिए। अयोध्या की यही परंपरा रही है, चाहे वो नाभि राय हो, चाहे वो महाराज सम्राट दशरथ हो। लेकिन लंकापति क्या सोचता था? एक मुकुट गिरता था, दूसरा रख लेता था। एक मुकुट गिरा, फिर रख लिया। मुकुट गिरते जाते थे और वह उठा उठा के रखते। अज्ञानी मुकुट संभालता है और ज्ञानी मुकुट त्याग दिया करता है। समय हो गया, अब इनको राज्य सत्ता सौंप देना चाहिए। ध्यान रखना, नाभि राय ने मुकुट उतार दिया। मान्यवर, ये तो एक मस्त सोचो कि ये पौराणिक कथा है। उदयपुर के नाभि राय हो, आज दर्पण में तुम भी जाके देखना। जितने नाभि राय बैठे, दशरथ बैठे यहां, आज दर्पण में देखना। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भी मुकुट झुकने लगे हों। ध्यान रखना, घरों में सासू अम्मा कब तक महारानी बनी रहोगी? ध्यान रखिए, जरा देखो तो मुकुट सीधा है या झुक गया है। तुम कहोगे महाराज हम तो मुकुट ही नहीं पहनते, हमारा लफड़ा ही नहीं है। नाभि राय ने पहना था तो दिख रहा था, हम तो मुकुट पहनते ही नहीं है। पुरुषों ने टोपी छोड़ दी है, महिलाओं ने घूंघट छोड़ दिया है, कोई मुकुट हमारे सिर पर नहीं है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, हर घर में हर घर का मुखिया अपने घर का सम्राट हुआ करता है। ध्यान रखना है, और सबके शीश पर एक एक मुकुट हुआ करता है। और मुझे लग रहा है तुम्हें दर्पण में अपना मुकुट ना दिखे, लेकिन इस भरी सभा में मुझे तुम्हारे मुकुट दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे मुकुट झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने मुकुट देखो। सोहन जी, जरा चश्मे से मुकुट देख लो अपना। मान्यवर, प्रकाश जी, मुकुट देखना घर जाकर के। झुक रहे हैं या थमे हुए हैं? झुक रहे हैं मुकुट। आप कहोगे कैसे झुक रहे हैं? मैं बताता हूं, तुम्हारे मुकुट झुक गए। पहले का वो समय था जब तुम दुकान से घर आते थे ना, और एक आवाज लगाते थे तो 3 जगह से पानी आता था। पत्नी अलग लेके दौड़ती थी, नौकरानी अलग लेके दौड़ती थी, बहू अलग लेके दौड़ती थी। पापा जी आए पानी दो, डैडी आए पानी दो। और अब 3 आवाज लगाओ और एक जगह से भी पानी ना आए तो समझना मुकुट, बोलो बोलो बोलो, पहले आते थे तो माहौल बदल जाता था, और अब आ जाओ और चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझना तुम्हारे मुकुट झुक चुके हैं। और सासुओं, तुमने कहा यूं और बहू ने कहा क्यों, तो समझना मुकुट झुक गए। अब तुम्हारा सम्मान घर में खत्म हो चुका है। ध्यान रखना, बढ़ के लड़के जवाब देने लगे, समझना मुकुट झुक गया तुम्हारा। ध्यान रखिए, स्मरण रखिए, यदि बेटे जवाब दें और तुम कुछ सलाह दो और बेटा कहे पापा मत बोला करो, हम अपना कर लेंगे ना, तुम क्यों बीच बीच में सलाह देते हो, तो समझना तुम्हारे मुकुट, बोलो, अब रावण हो या दशरथ हो, बोलो बोलो, अब तुम मुकुट को रिपेयर करने में लगे रहते हो, उसे और मजबूत बनाने में लगे रहते हो। नाभि राय हो दशरथ बनो, घर गृहस्थी से हाथ जोड़ो और जीवन बुढ़ापा बहुत अच्छे से शांति से बिताने का प्रयास करिए। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाती घर में। अब तुमसे कहा जाता है पापा चुपचाप बैठो।
ध्यान रखना, सम्मान खत्म हो गया, सम्मान खत्म हो गया। कौन कौन से दशरथों के मुकुट झुक गए, जरा दिखाना, हाथ उठाओ जरा, किस किस के कैसे उठाए महाराज, अभी तो रिपेयर कराया है चतुर्मास के पहले। ध्यान रखना, रिश्ते संभालो मान्यवर। सोचना है, जब घर में ही तुम्हारा मजाक बनने लगे, जब घर में ही तुम्हारी बातों को तवज्जो ना दी जाए, एक बात याद रखना, दुनिया की नजरों में इज्जतदार बनना आसान है और अपने परिवार में इज्जतदार बनना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अपने परिवार में प्रतिष्ठा पाओ, नाभि राय ने जगत में भी पाई और अपने परिवार में भी नाभि राय प्रतिष्ठित होकर के जिए। उन्होंने कहा कि ऋषभ कुमार, अभी राज्य भार मुझसे संभलता नहीं है, मैं इसे तुम्हारे शीश पर रखना चाहता हूं। नहीं सुधरता। एक बूढ़ा था, इतना परेशान, इतना दुखी, रिटायर्ड हो गया। अब रिटायर्ड हो जाओ तो बुढ़ापा और कटना मुश्किल हो जाता है। ध्यान रखना, अब ऑफिस जाना नहीं, नौकरी में जाना नहीं, अब घर में बैठ गए, टेंशन तुमको नहीं बहू को हो जाता है, क्योंकि तुम दिन भर टॉक टाक करोगे, दिन भर बोलोगे, दिन भर बोलोगे, बहू भी कहेगी यार कितना सुनना, बुढ़ा बोलती रहता, जब देखो जब, कहाँ गई थी, किटी पार्टी में क्यों गई, किसके सामने घूम रही है, बहू चाय ला, बहू नाश्ता ला, बहू ये कर, बहू वो कर। उसने कहा यार ये सरकार भी बहुत जल्दी रिटायरमेंट देती है, देवनानी जी से कहूंगा कि थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, घर सुख शांति से जिएगा, दिन भर चे चे पे पे। अरे उसने कहा यार ये रिटायर्ड क्या हो गया, मेरा जीना आराम हो गया है। उस बहू ने, परेशान हो गया बूढ़ा। छोटी बहू कहती हम नहीं रखेंगे, बड़ी बहू कहती है हम नहीं रखेंगे, क्या किया जाए। समाज के लोगों ने कहा प्रतिष्ठित घर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह अच्छा व्यवहार नहीं है समाज में। दोनों बहू बेटियों को पंचों ने समझाया, समझाने के बाद क्या हुआ, फैसला हो गया कि 15 दिन तुम रख लेना, 15 दिन तुम रख लेना। बूढ़ा बोला 31 का महीना हुआ तो क्या करूंगा, फिर कहां जाऊंगा मैं, 15 का तो फैसला हो गया, 31 को क्या होगा। बोले 31 में मंदिर में जाके जागरण करो, आराम से रहो, भगवान का भजन करो, प्रभु का। उस बूढ़े को मैंने देखा, बड़ा दुखी था, मेरे पास आया, बोले महाराज बड़ा परेशान हूं, बड़ा दुखी हूं, क्या करूं। मैंने कहा क्या परेशानी है। बोले दोनों बच्चे रखना नहीं चाहते हैं, दोनों को मेरी दौलत चाहिए, लेकिन बाप किसी को नहीं चाहिए, बूढ़ा किसी को नहीं चाहिए, पैसा सबको चाहिए। तो मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या। मैंने कहा एक वृद्धाश्रम है मेरा पुष्पगिरी में, तुम जाओ उसमें जाके रहने लगो, तुमको पेंशन मिलती है। बोले मिलती है। मैंने कहा कितनी मिलती है। बोले 6वां वेतन आयोग भी लागू हो चुका था रिटायर होते होते। तो मैंने कहा कितनी मिलती है। तो बोले 30-40 हजार तो मिल जाती है। मैंने कहा अरे बूढ़े आदमी, अकेला है, बुढ़िया चली गई तुझे छोड़कर, 40 हजार में तेरा गुजारा नहीं होता। अरे गुजारा तो बोले हो जाएगा, बच भी जाएगा पैसा। तो मैंने कहा एक काम कर, बड़े को भी छोड़ और छोटे को भी छोड़, जा वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के वृद्धाश्रम में रहे, भगवान का भजन कर, किसी के हाथ मत फैलाना। गवर्नमेंट तुझे तनख्वाह दे रही, गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, आराम से दिन गुजारना, मुनियों को आहार देना, भगवान की भक्ति करना। बोले महाराज कह तो सही रहे हो। तुम इनका फिर मैं फोन लगाऊं, करूं तुम्हारी रुकने की वहां व्यवस्था, खूब पूजा भक्ति करना। बोले महाराज 12 घंटे का समय दे दो, कल का समय। दूसरे दिन मेरे पास आया, मैंने कहा दादाजी जा रहे हो। बोले महाराज आप कहे तो बिल्कुल सही रहे हो, रात भर मैंने सोचा तुम्हारे जैसी शिक्षा किसी की नहीं हो सकती है। तो मैंने कहा मैं कमरा बुक करूं तुम्हारा वृद्धाश्रम का। बोले महाराज फिर मन ये आता है, तैयारी तो कर ली, अटैची लगा ली, पूरी तैयारी है जाने की। तो मैंने कहा आप क्या विचार है। बोले अब ये सोचता हूं कि महाराज जाने दो ना, बच्चे हैं तो अपने ही। मैंने कहा जाओ भाड़ में, अब तुम ध्यान रखना, पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय, आखिर है तो अपने ही। मृत्यु के समय भी आदमी को आसक्ति नहीं छूटती है। नाभि राय ने मुकुट उतारा, उन्होंने दूसरी घटना देखी कि यहां तो मुकुट झुक रहा है, वहां कान के बाल सफेद हो गए। मैंने सोचा यार कि कान के बाल यहीं से सफेद क्यों होते हैं, मेरे भी हो गए।
खैर मैं तो जवानी में जाग गया, ध्यान रखना, अब सफेद हो या काले मुझे फर्क नहीं पड़ता है। नाभि राय ने देखा कान के बाल सफेद हो गए। मालूम है वो कान के बाल सफेद क्यों होते हैं? वो कान में कहते हैं बेटा बेटा, जवानी गई, बचपना गया, फसल पक गई, फसल पक गई, फसल पक गई। और पकी हुई फसल कभी भी काटी जा सकती है, ध्यान रखना है। फसल पक चुकी है। वो कान में बाल कहते हैं देख तूने बहुत शैम्पू किया, तूने बहुत तेल लगाए, तूने बहुत हमारी मालिश कराई, चंपी कराई, देख तूने बहुत मेरी सेवा की। अब इतना कहता हूं, वो बाल तुम्हारे कान में कहते हैं कि अब बाल छोड़ो, माल छोड़ो, प्रभु का रास्ता अपनाओ अपने जीवन में, ध्यान रखिए। वो कान के बाल कहते हैं, ध्यान रखना, वो कान में आके धीरे से बोल रहे हैं तूने सेवा की इसलिए हम शोर नहीं मचा रहे हैं, हम तुम्हारे कान में कह रहे हैं। एक बात याद रखना उदय पर्व वालों, दुनिया की हर सफेद चीज धीरे धीरे काली होती है, ध्यान रखना। कोई भी व्हाइट चीज ले आओ रख दो तो काला हो जाता है, लेकिन बाल ऐसे अपवाद हैं जो काले से धीरे धीरे सफेद हुआ करते, बाकी काला रंग कभी सफेद नहीं होता है, ध्यान रखना। काला रंग कभी सफेद नहीं होगा, लेकिन बाल ऐसे हैं जो काले से धीरे धीरे सफेद हो जाया करते हैं। वह कहते हैं ए नादान, काली करतूतें छोड़ और सफेद जिंदगी जीना प्रारंभ कर दे, ये बालों का संदेश हुआ करता है। तुमको दूसरी गाड़ी पकड़ना है ना, तो पहली गाड़ी बोलो छोड़नी पड़ेगी या नहीं? तुम छोड़ोगे या घसीट के छुड़ाया जाए? मौत छुड़ाए या तुम छोड़ोगे? छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मेरे संग में आ जाओ तो मैं चलता फिरता वृद्धाश्रम बन जाऊं, नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं। भीतर की आसक्तियां आदमी को छोड़ना चाहिए। आपसे निवेदन करूंगा, जीवन में अंधेरों को कोसने की बजाय, जीवन में अंधेरों को कोसने की बजाय आशाओं के दिए जलाओ, अंधेरा छोड़कर भाग जाएगा आपके जीवन से, ध्यान रखिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, बचपन मुफ्त में मिलता है, जवानी कमाना पड़ती है और बुढ़ापा मांगना पड़ता है। मान्यवर, आपसे मैं इतना ही आग्रह बड़ी विनम्रता के साथ कर रहा हूं, एक ही चीज अपने जीवन में याद रखना, बुढ़ापा भुनभुना के जीना है या गुनगुना के जीना है, ध्यान रखिए। गुनगुना के जीना है तो परमात्मा का हाथ पकड़ो, और भुनभुना के जीना है तो संसार और परिवार का हाथ पकड़ो, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, बुढ़ापा कभी आपको नहीं सताएगा जीवन में, यही आग्रह करूंगा। समय हो गया है आपका।